Hello everyone, in this video lecture of microprocessor and microcontroller, I am going to discuss a program of previous year paper. Program statement is write an assembly language program to find the largest number in a series of number started from location 2000H to 2000AH, store the result at location 3000H, explain the program with relevant flowchart. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें प्रोग्राम भी लिखना है एंड फ्लो चार्ट भी बनाना है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उससे पहले या तो हम उसकी एल्गो लिखते हैं या हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट पूछा है तो हम पहले फ्लो चार्ट ही स्टार्ट करेंगे। आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एक्टिव पेपर ऑफ केएसी 502 ऑफ 2021-22। तो स्टार्ट करते हैं विथ फ्लो चार्ट, बट उससे भी पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कंसेप्ट, कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, हाउ वी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे नंबर्स कितने हैं। इन्होंने जो रेंज बताई, स्टार्टिंग रेंज, स्टार्टिंग 2000 H, लास्ट लोकेशन क्या है 2000 AH। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? देयर इज 11 नंबर्स। 0 पर होगा, 1 पर होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और A। हाउ मेनी नंबर्स? 10 तो ये हो गए, 0 और ये 11 नंबर्स। मीन्स जो हमारा काउंट होगा, काउंट विल बी इक्वल टू 0B, बिकॉज इन हेक्साडेसिमल 11 को हम क्या लिखते हैं B। तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 0BH। क्लियर है? अब हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। 2000 पे जो नंबर होगा उसको किसके साथ कंपेयर करोगे? जो 2001 पर होगा। इन दोनों का जब कंपैरिजन होगा तो उसके बाद जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा उसको हम कहीं ना कहीं सेव करेंगे। सपोज जो भी लार्जेस्ट नंबर मिला, उसके बाद जो लार्जेस्ट नंबर मिलेगा दैट विल बी कंपेयर विद द कंटेंट ऑफ 2002। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, नेक्स्ट टू कंपेयर होता जाएगा। ठीक, चार्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट। किसी भी फ्लो चार्ट का फर्स्ट ब्लॉक क्या होता है, स्टार्ट। देन हम क्या करेंगे, सेट करेंगे मेमोरी पॉइंटर एट स्टार्टिंग लोकेशन दैट इज 2000H। तो हम यहां करेंगे सेट मेमोरी पॉइंटर एंड सेकंड क्या होगा, सेट काउंटर, कि हमें कितने नंबर्स को कंपैरिजन करना है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर मेमोरी पॉइंटर पे है उसको हम कहां पर लेके आएंगे, एक्यूमुलेटर में। और जैसे ही हमारा फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर में सेव हुआ, नाउ हाउ मेनी नंबर्स लेफ्ट, एक कम हो जाएगा ना, 10 लेफ्ट होंगे। तो यहां पर क्या होगा, काउंट। ठीक है, सपोज 2000 पे जो नंबर था उसको हमने कहां सेव किया, एक्यूमुलेटर पे। नाउ हाउ मेनी नंबर्स लेफ्ट, 10। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर पे चला गया तो नंबर्स कितने बचे, 10। मींस की ये जो काउंट की वैल्यू है अब क्या हो जाएगी, 0A। 11 से क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, ना नेक्स्ट नंबर चाहिए। नेक्स्ट नंबर हमारा कहां पर है, 2001 पर, मींस नेक्स्ट लोकेशन पे। तो हमें मेमोरी पॉइंटर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो वी कैन राइट हियर गेट नेक्स्ट डेटा। नाउ फर्स्ट डेटा जो था वो एक्यूमुलेटर में है, नेक्स्ट डेटा कहाँ है, 2001 में है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हम कहाँ सेव करेंगे, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो नाउ कंपैरिजन करेंगे, इज एक्यूमुलेटर कंटेंट इज ग्रेटर देन नेक्स्ट नंबर। ठीक है, देखो अगर एक्यूमुलेटर का डेटा बड़ा होगा तो हमें उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा डेटा कहां सेव रहेगा, एक्यूमुलेटर में। बट इफ एक्यूमुलेटर डेटा इज लेस देन नेक्स्ट डेटा मींस 2001, इन दैट केस 2001 पे जो डेटा था उसको हमें कहां सेव करना होगा, एक्यूमुलेटर पे। अगर एक्यूमुलेटर में है डेटा ग्रेटर तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें ग्रेटर नंबर एक्यूमुलेटर में चाहिए था, वो एक्यूमुलेटर में है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, एक्यूमुलेटर इज ग्रेटर देन नेक्स्ट डेटा। इफ यस, अगर ग्रेटर नंबर है वो कहां जाएगा, सीधे काउंट को डिक्रीमेंट करेगा, कि इन दोनों के बीच का कंपैरिजन डन हो गया, अब हमें जाना है नेक्स्ट काउंट पे। ठीक है, तो वो कहां जाएगा, न्यू वैल्यू पे, किसकी, काउंट की। हमने क्या किया, काउंट को 1 से डिक्रीमेंट किया। ये उस कंडीशन में इफ एक्यूमुलेटर हैज ग्रेटर डेटा। अगर एक्यूमुलेटर में बड़ा नंबर नहीं है तो हम नेक्स्ट नंबर को कहां लेके आएंगे, एक्यूमुलेटर में। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, स्टोर लार्जेस्ट नंबर इन एक्यूमुलेटर। जब डिसीजन बॉक्स पर हमें पता चलेगा कि ग्रेटर नंबर एक्यूमुलेटर में नहीं है इन दैट केस, बट काउंट में डिक्रीमेंट तो बोथ केसेस में होगा। क्लियर है? कंपैरिजन कब तक चलेगा, जब तक कि ये काउंट 0 नहीं होता। अब हम यहां पर क्या चेक करेंगे, इस डिक्रीमेंट के बाद हम चेक करेंगे इस काउंट इज 0 और नॉट। ठीक है, अगर नो है मींस हम कहां जाएंगे, नेक्स्ट डेटा पर। और नेक्स्ट डेटा हमें कहां मिल रहा है, एट दिस पॉइंट
मीन्स हम यहां जाएंगे, ठीक है। और अगर ये 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर काउंट 0 हो गया, यस, इन दैट केस सेव लार्जेस्ट नंबर एट 3000H, जैसा कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट में था, ठीक है। आई हैव नो स्पेस हियर, दैट्स व्हाई मैंने यहां लिखा, आप यहां पे भी लिख सकते हो नीचे। आफ्टर दिस क्या होगा, स्टॉप। तो दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट। नाउ आई थिंक फ्लो चार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीजें थी, फॉर एग्जांपल नंबर्स कितने थे, 11, तो काउंट क्या होगा, काउंट इज इक्वल टू 0BH। स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, स्टार्टिंग लोकेशन 2000H, मीन्स कि पहला डेटा कहां पर है, पहला नंबर 2000H पर। लास्ट लोकेशन क्या है, 2000AH, ठीक है। एंड सेव कहां करना है लार्जर नंबर को, सेव एट 3000H। ये सारी चीजें क्या है, प्रोग्राम क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम प्रोग्राम लिखेंगे। फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी, सेट मेमोरी पॉइंटर। मेमोरी पॉइंटर को सेट किस पे करना है, स्टार्टिंग लोकेशन पे, तो हम क्या लिखेंगे, LXIH 2000H। जैसे ही हमने ये किया, HL पेयर का कंटेंट क्या हो जाएगा, दिस इज HL पेयर, HL, H में होगा 20 और L में होगा 00, ठीक। मेमोरी पॉइंटर सेट हो गया। नाउ सेट काउंटर, तो यू कैन यूज एनी जनरल पर्पज रजिस्टर, तो हमने यहाँ लिया MBI C0B, बिकॉज 11 नंबर थे और 11 को हेक्साडेसिमल में B लिखते हैं, तो नाउ रजिस्टर C का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, 0B। दिस इज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर C। नाउ अब उसके बाद क्या है, सेव डेटा इन एक्यूमुलेटर। डेटा को सेव करना है एक्यूमुलेटर में, किस डेटा को, जो फर्स्ट लोकेशन पे है, तो हम क्या लिखेंगे, मूव A, M, बिकॉज मेमोरी पॉइंटर के डेटा को हम एक्यूमुलेटर में लाना है। जैसे ही हमने ये किया तो हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा, एक्यूमुलेटर में हमारा होगा फर्स्ट नंबर, करेक्ट। नाउ उसके बाद क्या, काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, बिकॉज फर्स्ट नंबर जो था वो तो एक्यूमुलेटर में आ गया। नाउ हाउ मेनी नंबर्स लेफ्ट, 10। 11 से कितने बचे, 10, तो हम काउंटर को डिक्रीमेंट करेंगे, DCRC। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, नाउ C की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 0A, मींस 10, ठीक है। नाउ गेट नेक्स्ट डेटा। अब नेक्स्ट डेटा हमारा क्या है, अगर पहला डेटा 2000 पे था तो नेक्स्ट डेटा कहां होगा, 2001H पर। तो इसके लिए कैसे लाना होगा, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट, तो हम क्या करेंगे, INXH। जैसे ही हमने INXH लिखा तो HL पेयर की जो पहले वैल्यू क्या थी, 200H, नाउ क्या होगी, 2001। ये होगा H, ये होगा L। नाउ क्या लिखा, गेट नेक्स्ट डेटा, मिल गया हमें नेक्स्ट डेटा, इज एक्यूमुलेटर इज ग्रेटर देन नेक्स्ट नंबर। तो देखो यहां हमें करना है कंपैरिजन, तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे CMP_M। M मींस की जो लेटेस्ट HL पेयर की वैल्यू है उस लोकेशन के डेटा को कंपेयर करना है विद द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो नाउ ये कैसे करेगा, CMP बेसिकली सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है, ये करेगा कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को माइनस विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। नाउ इफ एक्यूमुलेटर इज लेस देन मेमोरी पॉइंटर कंटेंट, मींस एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर छोटा होगा मेमोरी पॉइंटर से, फॉर एग्जांपल लेट यहाँ है 5 और यहाँ है 06, तो अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे छोटे नंबर से बड़े नंबर को, तो हमें बोरो की रिक्वायरमेंट होगी और कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और अगर एक्यूमुलेटर में बड़ा नंबर है, लेट 07 है और हम उससे 06 से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बोरो की जरूरत नहीं होगी और CY की वैल्यू क्या होगी, 0। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट यू कैन सी आफ्टर दिस कंपैरिजन, अगर एक्यूमुलेटर में बड़ा नंबर है तो एक्यूमुलेटर में ही नंबर रहेगा, तो ये सीधे जंप कर रहा है काउंट की वैल्यू पर जो कि डिक्रीमेंट हो रही है। अगर एक्यूमुलेटर में छोटा नंबर है तो ये पहले क्या कर रहा है, लार्जेस्ट नंबर को एक्यूमुलेटर में मूव कर रहा है सेव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेव करेगा, क्लियर है। तो सेम वे आप यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कब है, नहीं लार्जेस्ट एक्यूमुलेटर में छोटा नंबर कब है, कैसे पता चलेगा, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू हाई होगी, ठीक है। मीन्स दिस वन, मीन्स जंप कब होगा, अगर कैरी फ्लैग जनरेट नहीं होगी, ठीक है। कैरी फ्लैग अगर जनरेट नहीं होगी तो ये इस पर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, JNC, दिस इज JNC L1। L1 क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, मीन्स काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, DCR अगेन C, बिकॉज काउंट की वैल्यू कहां पर है, काउंटर C में, ठीक है। नाउ अगर कैरी जनरेट हो गई, मीन्स अगर एक्यूमुलेटर का नंबर छोटा है इन कंपैरिजन टू नेक्स्ट नंबर, तभी तो कैरी जनरेट होगी इस केस में, ठीक है। स्मॉलर नंबर कहां है, एक्यूमुलेटर में, और लार्जर नंबर कहां है, मेमोरी पॉइंटर में। इन दैट केस हम लार्जर नंबर को एक्यूमुलेटर में लाएंगे, मीन्स हम क्या करेंगे, मूव A, M। लार्जर नंबर पॉइंटर में था, उसको हमने कहा लाया, एक्यूमुलेटर में। नाउ इस डिक्रीमेंट के बाद हमें चेक करना होगा कि दिस काउंटर इज 0 और नॉट। अच्छा ये जंप कहां कर रहा था, यहाँ पर, मीन्स L1, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस डिक्रीमेंट हमें चेक करना है कि दिस काउंट वैल्यू इज 0 और नॉट। अगर 0 नहीं है तो ये सेम प्रोसेस को रिपीट करेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम चेक करेंगे
एन जेड। अगर दिस इज नॉट ए जीरो, काउंट वैल्यू इज नॉट ए जीरो, तो ये कहां जाएगा? बैक नेक्स्ट बाइट पर। ठीक है, और नेक्स्ट बाइट हमें कहां मिल रही थी? INX पर। ये देखो गेट नेक्स्ट डेटा यहां पर मींस यहां हम लिखेंगे नेक्स्ट बाइट, और आप लिख सकते हो लूप 2, जैसे भी आपकी मर्जी हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नेक्स्ट बाइट। ठीक है, नाउ अगर ठीक है, और अगर काउंटर की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, तो ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी। क्या होगा? सेव लार्जेस्ट नंबर एट 3000H। तो हम क्या लिखेंगे? STA। STA ही क्यों? क्योंकि हम लार्जेस्ट नंबर को एक्यूमुलेटर में लेके आ रहे हैं, तो STA 3000H एंड देन क्या होगा? HLT हॉल्ट। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, नाउ अगर आपसे पूछता है प्रोग्राम को रन कराना होगा, तो उस केस में जब आप सिस्टम को इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो आप नेक्स्ट बाइट तो लिखोगे नहीं ना, L1 लिखोगे, आप यहाँ क्या लिखते हो? लोकेशन। तो आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। फर्स्ट जो होगा ये कहां पर एग्जीक्यूट होगा? सपोज हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया विथ लोकेशन 4000। ठीक है, 4000H पर हमने LXI दिया। नाउ LXI इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ क्या होगा? 4003। ठीक है, 4003। ये सारी मेमोरी लोकेशन हेक्साडेसिमल में है। नाउ MBI इज 2 बाइट, तो मूव किस पर आएगा? 4005 पर। फिर मूव इज 1 बाइट, तो यहाँ क्या आएगा? 4006। नाउ DCR इज 1 बाइट, तो ये लोकेशन क्या होगी? यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ INX की लोकेशन, दिस विल बी 4007। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4007। करेक्ट। नाउ INX इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ क्या होगा? 4008। CMP इज 1 बाइट, तो यहाँ क्या होगा? 4009। नाउ JNC इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो 9AB 3 लोकेशन लेगा, तो मूव कहां पर आएगा? 400C पर। नाउ मूव इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो DCR कहां पर आएगा? 400D पर। मींस इस JNC के सामने हम क्या लोकेशन लिखेंगे? 400D। करेक्ट। नाउ यहाँ पर JNZ है नहीं, नाउ DCR इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ क्या आएगा? 400E, और JNZ इज 3 बाइट, तो EF10, तो यहाँ क्या होगा? 4011 पर STA। नाउ STA इज 3 बाइट, तो 11 लेगा, 12 लेगा एंड 13 लेगा, तो हॉल्ट किस पर होगा? 4012। तो देखो मेमोरी लोकेशन इज अप टू यू, आपकी चॉइस है, आप लिखना चाहो तो लिख दो। कमेंट्स मैंने लिखे नहीं, आप उसको लिख देना, एक्सप्लेन कर देना, बिकॉज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको जो दैट विल बी द कंप्लीट प्रोग्राम, मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देती हूँ अपने फोन पर। लोड दिस प्रोग्राम एट 4000, लोड किया। नाउ यू कैन सी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज कंसीडर एज डेसिमल नंबर, तो हम यहाँ पर H और लिख देंगे। यहाँ पर भी आपको H लिखना पड़ेगा, अदरवाइज दिस विल बी कंसीडर एज बाइनरी नंबर। नाउ यू कैन सी देयर इज नो रेड लाइन, मीन्स कि प्रोग्राम जो आपकी बार एग्जीक्यूट हुआ दैट इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब हम डेटा फीड करते हैं। डेटा फीड करने की लोकेशन जो इन्होंने फर्स्ट बताई थी दैट इज 2000। हम एट रेंडम ही नंबर ले लेते हैं, लाइक 0 है ना। हमने फिल कर लिया। नाउ रन करते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन चेक जो हमने ये डेटा फीड किया था 5, 6, 8, 7, 9, A1, 0A, 4, 9, B एंड 2, इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है? A1, तो दिस शुड बी एट 3000। तो हम 3000 पे चेक करते हैं जाके, 3000। नाउ यू कैन चेक क्या वैल्यू है हमारा लार्जेस्ट नंबर, दैट इज A1। अगेन अगर चेक करना है तो मैं नंबर चेंज कर देती हूँ फिर से 2000 पे हम जैसे जाते हैं। नाउ हम किसी को भी, जैसे A1 यहाँ था ना, यहाँ पर हम कर देते हैं A2। A2 क्या होगा? B2 कर देते हैं, B2। ठीक है, नाउ दिस इज न्यू डेटा सेट। अब यहाँ पे क्या रन कैन सी कि एक्यूमुलेटर में क्या है? B2। एंड नाउ 3000 लोकेशन पे चेक करते हैं, B2। अगर यही क्वेश्चन रिवर्स कर देता, मीन्स अगर कहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, तो उसमें क्या चेंज होता? उसमें यहाँ पर हो जाता आपका y की जगह n और n की जगह y, बस यही चेंज होता और इंस्ट्रक्शन में JC आ जाता। बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम प्रोग्राम आप यूज कर सकते हो फॉर स्मॉलेस्ट। बस आपको देखना है ये दोनों इंटरचेंज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।